नमस्कार। जी हाँ। हम सब जानते हैं कि पूजा पाठ में तुलसी का कितना महत्व है ना? जी हाँ, बिल्कुल। खासकर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा में तो मतलब तुलसी के बिना पूजा अधूरी सी लगती है। सही कहा आपने। पर ये बात थोड़ी सोचने वाली है कि भगवान गणेश जो प्रथम पूज्य हैं, उनकी पूजा में तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती? क्या वजह है इसकी? जी, ये प्रश्न अक्सर उठता है। देखिए, लगभग सभी देवी-देवताओं की पूजा में तुलसी का एक खास स्थान है, लेकिन गणपति जी की पूजा में वो उसे शामिल नहीं करते। हम्म। और इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है। इसका जिक्र हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। अच्छा। हाँ, ये कथा देवी तुलसी और भगवान गणेश के बीच हुई एक घटना, एक श्राप-प्रतिशाप की घटना से जुड़ी है। ओहो, श्राप और प्रतिश्राप, ये तो वाकई दिलचस्प लगता है। चलिए फिर आज इसी कथा पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। समझते हैं कि गणपति बप्पा को तुलसी दल अर्पित न करने के पीछे का असल रहस्य क्या है। तो कहाँ से शुरू होती है ये कहानी? ये कथा शुरू होती है गंगा के तट से। एक समय की बात है, भगवान गणेश गंगा किनारे बिल्कुल एकांत में तपस्या कर रहे थे। अच्छा। उनका रूप आप सोचिए बहुत ही मनमोहक और दिव्य था। पीले वस्त्र पहने थे, शरीर पर चंदन का लेप था, गले में वो कीमती रत्नों के हार थे, एकदम ध्यान में मग्न। वाह, कल्पना कर सकती हूँ। और तभी? देवी तुलसी वहां पहुंची। बिल्कुल सही। धर्मराज की पुत्री थीं देवी तुलसी। वो उस समय तीर्थ यात्रा पर थीं और साथ ही अपने लिए एक योग्य वर की तलाश भी कर रही थीं। तो जब वो गंगा तट पर पहुंची, उनकी नजर पड़ी तपस्या में लीन भगवान गणेश पर, और बस उनके उस तेज और अलौकिक रूप को देखकर देवी तुलसी एकदम मोहित हो गईं। तो फिर उन्होंने क्या किया? क्या गणेश जी से बात करने की कोशिश की? हाँ हाँ, बिल्कुल। गणेश जी के उस दिव्य रूप पर वो इतनी मुग्ध हो गईं कि उन्होंने गणेश जी की तपस्या भंग कर दी। ओ, तपस्या भंग कर दी। जी, और सीधे उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उनकी स्तुति की और कहा कि वो उनसे विवाह करना चाहती हैं। अच्छा, गणेश जी तो ध्यान में थे। उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई इस पर? वो तो ब्रह्मचारी माने जाते हैं ना? हाँ बिल्कुल, भगवान गणेश ने बहुत ही शांति से उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने देवी तुलसी से कहा कि देखिए, मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ और मेरा विवाह करने का अभी कोई विचार नहीं है। और साथ में ये भी जोड़ा कि तपस्या में इस तरह से विघ्न डालना ये कोई शुभ बात नहीं है। ओह, एक तो विवाह का प्रस्ताव ठुकराया और ऊपर से ये कहना कि तपस्या भंग करना अशुभ है। देवी तुलसी को तो ये अपमान जैसा लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देवी तुलसी ने इसे अपना अपमान समझा और वो बहुत क्रोधित हो गई, एकदम गुस्से में आ गई। फिर? और उसी क्रोध में उन्होंने भगवान गणेश को श्राप दे दिया। श्राप? क्या श्राप दिया? श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध होगा और तुम्हारी एक नहीं बल्कि दो पत्नियां होंगी। अरे, बिना किसी गलती के श्राप? गणेश जी का तो कोई दोष नहीं था इसमें। उन्हें भी तो गुस्सा आया होगा। स्वाभाविक है। अपना कोई दोष न होते हुए भी श्राप मिला तो गणेश जी भी रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने भी देवी तुलसी को प्रतिश्राप दे दिया। अच्छा, गणेश जी ने क्या श्राप दिया? उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। असुर से? ये सुनकर तो देवी तुलसी डर गई होंगी। हाँ, वो एकदम भयभीत हो गई और उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने क्रोध में आकर ये क्या कर दिया। उन्होंने फौरन भगवान गणेश से क्षमा मांगी, बहुत विनती की। यानी श्राप देने के बाद उन्हें पछतावा हुआ। और गणेश जी तो करुणा के सागर हैं, उनका मन पिघल गया होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। तुलसी का वो पछतावा देखकर गणेश जी का हृदय द्रवित हो गया, दया आ गई उन्हें। हालांकि देखिए, दिया हुआ श्राप तो पूरी तरह वापस नहीं हो सकता था, हाँ, ये तो है। पर उन्होंने अपनी करुणा से उसे बदल दिया, संशोधित कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा विवाह असुर शंखचूड़ से तो होगा, लेकिन उसके बाद तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की परम प्रिय बनोगी, इतनी प्रिय कि तुम्हारी उपस्थिति के बिना उनकी पूजा ही अधूरी मानी जाएगी। वाह। और ये भी कहा कि कलयुग में तुम पृथ्वी पर सबसे पवित्र वनस्पति के रूप में पूजी जाओगी, मोक्ष प्रदान करने वाली। तो ये तो कमाल हो गया, मतलब श्राप एक तरह से वरदान में बदल गया उनके लिए। जी हाँ। लेकिन गणेश जी ने अपनी पूजा के बारे में क्या कहा? वो नियम कैसे बना? हाँ, यहीं पर वो मुख्य बात आती है। श्राप को संशोधित करने के बाद गणेश जी ने देवी तुलसी से स्पष्ट कहा, देखो, क्योंकि तुम मेरी तपस्या में विघ्न का कारण बनी, इसलिए मेरी पूजा में तुम्हें कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अच्छा। जो भक्त भूल से भी मेरी पूजा में तुम्हें अर्पित करेगा, उसे उस पूजा का शुभ फल नहीं मिलेगा। और बस इसी वजह से, इसी घटना के कारण आज तक भगवान गणेश की पूजा में तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। ये बात है। तो ये पूरी कथा साफ करती है कि गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाते। अच्छा, तो फिर गणेश जी को क्या पसंद है? उनकी पूजा में खास तौर पर क्या चढ़ाते हैं? गणेश जी तो दूर्वा बहुत प्रिय है, दूब घस जिसे कहते हैं। हाँ, दूर्वा तो चढ़ाते हैं। जी, दूर्वा के बारे में कहा जाता है कि वो धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। देखिए ना, वो किसी भी हाल में थोड़ी सी मिट्टी, थोड़े से पानी में भी उग जाती है, फैलती जाती है। सही बात है। ये गुण कहीं ना कहीं गणेश जी के शांत और दृढ़ स्वभाव से मिलते हैं। सही। इसीलिए उनकी पूजा में दूर्वा का विशेष महत्व है। तो सार ये है कि भगवान गणेश और देवी तुलसी के बीच ये जो पौराणिक घटना हुई, ये श्राप प्रतिशाप का जो किस्सा है, वही कारण है कि गणेश पूजन में तुलसी वर्जित है। एकदम सही, यही मूल कारण है। और ये कथा हमें एक और बात सिखाती है। क्या? कि हर देवी देवता की अपनी एक विशिष्ट पूजा विधि होती है, उनकी अपनी प्रिय वस्तुएं होती हैं, और शास्त्रों या परंपराओं में जो नियम बताए गए हैं, उनका श्रद्धा से पालन करना ये भी सच्ची भक्ति का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल सही कहा। इस जानकारी से यकीनन गणेश पूजा और तुलसी के महत्व को एक नए नजरिए से देखने में मदद मिलेगी। चलिए, आज की ये दिलचस्प चर्चा यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जी। कि क्या इन पौराणिक कथाओं और पूजा की इन खास विधियों के पीछे सिर्फ श्राप वरदान की कहानियां ही हैं, या इनके कुछ और गहरे आध्यात्मिक या प्रतीकात्मक अर्थ भी हो सकते हैं, जिन पर शायद हमें कभी और सोचना चाहिए। सोचने वाली बात है ये।